पहले यहाँ पे देखिए, आपको इस चैप्टर को पढ़ने वाले 3 चीज़ पता होनी चाहिए। कोण, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा और एक क्या होता है टैन थीटा। सबसे पहले त्रिकोणमिति में 3 रेशियो पता होने चाहिए। एक होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस ये 3 मान पता होने चाहिए, बस 3 डिग्री, बस 0, 30, 45 और 60। सबसे पहले यही 0 डिग्री का मान होता है बेटा 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 मान होता है √3 बटे 1/√2, 60 मान क्या होता है √3/2। इतनी बात समझ नहीं। और कॉस थीटा का कॉस 0 का मान, कॉस देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान होता है बेटा 1, ठीक। कॉस 0 का मान कितना होता है, उलट दीजिए 1। कॉस 30 मान होता है √3/2। 45 मान होता है 1/√2। 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और 0 का मान कितना होता है 90 डिग्री का मान 0। और टैन 0 का मान कितना होता है 0। 30 का मान 1/√3, 45 मान √3 और 45 मान कितना होता है बेटा 1। और 60 का मान कितना होता है बेटा √3 और इसका मान क्या होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब आप इसे लिख लीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग पढ़ने से पहले सबसे पहले ये 3 को मान पता होना चाहिए। इसे आप लिख लिए कि नहीं, आप लोग लिखते भी रहेंगे साथ में हमारे साथ। कौन बात दिक्कत है, हम समान लिखा है, कलम चलाते रहेंगे। लिखें, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में प्रयोग पढ़ने से पहले सबसे पहले इन सब का मान पता होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। वैसे तो आपका प्रयोग होगा केवल 30, 45, 60 डिग्री का यही मान प्रयोग होगा बस। 30 डिग्री साइन, अगर 30 डिग्री का मान 1/2, 45 मान 1/√2, 60 मान √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 45 मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, 90 डिग्री का मान 0 था। वैसे 0 का प्रयोग नहीं होगा। और टैन 30 का मान होता है 1/√3, 45 मान 1 और 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। इतना लिख लिया कि नहीं। फिर अब आपको आना चाहिए इसका रेशियो क्या होता है, अनुपात। जैसे आपसे कहा जाए साइन थीटा, जैसे मान लीजिए एक त्रिकोण है, त्रिकोण समझिए बेटा, एक त्रिभुज जाएगा बेटा ए बी और एक क्या रहेगा सी। यहाँ मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है। थीटा न्यून कोण होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो भी रहेगा उसे क्या कहेंगे बेटा कर्ण। थीटा डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा उसे क्या कहेंगे लंब। और एक रहेगा क्या आधार। यही तो होता है। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा का रेशियो क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और पता होना चाहिए क्या बेटा टैन थीटा। साइन थीटा का आपको जब इसके पहले जो चैप्टर में पढ़ाए होंगे। और लाल बटे क्या है, लाल बटे कक्का याद है कि नहीं, लाल बटे, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण, आराम समझिएगा। लंब क्या है, अब आप देखिए इसमें लंब कौन है, जब आप रेशियो लगाएंगे फार्मूला इसमें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या है बेटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन है ए बी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे ए बी और कर्ण कौन है बेटा ए से सी। आप लिखेंगे ए से सी, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। इतनी बात समझ में नहीं। और क्या कॉस थीटा क्या है बेटा, कॉस थीटा होता है यहाँ देखिए पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला क्या होता है बेटा टैन थीटा। इसके बारे में बहुत बढ़िया जानते होंगे। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये ए बटे के, वहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए ए बटे के क्या आधार कौन है बेटा बी सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी सी बटे कर्ण कौन है ए से सी। ये आपको बात पता होनी चाहिए ए सी। टैन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यल बटे कितना होता है ए। लंब कौन है ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा ए से ए बी और आधार लंब ये हो गया ए बी और आधार कौन हो गया बेटा बी सी। ये आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो मान ये वाला, दूसरा बात ये आपको त्रिकोणमिति के रेशियो पता होने चाहिए। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो दो बात समझ नहीं। सबसे पहले त्रिकोणमिति मान और त्रिकोणमिति रेशियो। अब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा गुड़िया, इधर देखिए। अब हम आपको बताते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको एक त्रिकोण दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। ये है ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज आएगा 90 डिग्री, और ये है मान लो ए बी, और ये क्या है बेटा सी। समझिए अभी तक पाइथागोरस प्रमेय कब लगाती थी आप? दो भुजाएं दी होती थी और तीसरा भुजा आप निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे। जैसे मान लीजिए 4 है, ये 5 है, कर्ण फार्मूला लगा लेते थे, आप त्रिकोणमिति निकल जाता था। लेकिन अब क्या रहेगा, आपको केवल एक भुजा दिया रहेगा। समझिए हमारी बात को, आपको कोण दिया रहेगा थीटा, और एक भुजा दिया जाए, जैसे मान लो 5 है, आपसे आधार एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा दी हुई है, और इसी की सहायता से आपको दो भुजा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए इसके अनुसार, मान लीजिए आपको त्रिभुज है ए बी सी, और आधार क्या है बेटा, आधार कितना है 5। इसे कहेंगे 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। थीटा के सामने भुजा को क्या कहेंगे बेटा, लंब, और एक बचेगा क्या, आधार। अब समझिए मान लीजिए थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। समझिएगा हमारी बात को, अगर आपको थीटा 30 डिग्री देना है और आधार देना है कितना, 5 मीटर, या कोई भी दिया है 5 मीटर दिया है, आप इस आधार की सहायता से आप लंब ज्ञात करना चाहते हैं। आधार की सहायता से किसका ज्ञात करना चाहते हैं, लंब। अब बताओ इसमें कौन सा रेशियो प्रयोग किया जाएगा, आधार और लंब किसमें होता है, आधार और लंब किसमें होता है, लंब और आधार इसी में तो होता है। लंब और आधार केवल tan में होता है, तो आप tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। आप क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। गुड़िया देखो, थीटा का मान क्या रखोगी 30 डिग्री, tan हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है बेटा, ए बी का मान नहीं पता है, आप ए बी लिख दीजिए, और बी सी का स्थान क्या लिखेंगे, बी से सी 5। हो गया कि नहीं बेटा। tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 बराबर ए बी बटे कितना 5। 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा 5/√3 बराबर ए बी। आ गया कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी कोई दिक्कत। और एक समझिए, अब थोड़ा मिटा दें इसे क्या, तो और एक समझिए यहाँ पे देखिए। तो जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, समझिएगा आपको एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू और क्या है बेटा आर। मान लीजिए हम आपको कहें ये 90 डिग्री है, ये कोण है 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री है। समझिएगा हमारी बात को, हमने कहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और आपको एक भुजा हम बता दें ये है 15 मीटर है। ये क्या है बेटा 15 मीटर है। आप आधार और कर्ण ज्ञात कीजिए। ये कौन है, अब थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री सामने क्या होता है बेटा लंब, और ये क्या है आधार, और क्या है कर्ण। क्या आपको लंब और आधार और कर्ण पता है, आपको नहीं पता है। अब आपको लंब की सहायता से क्या ज्ञात करना है, आधार। अब बताओ लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार किसमें होता है, केवल tan में होता है। देखिए tan में तो है बेटा, तो लंब जिसको पता हो उस रेशियो को पकड़ो, जो भुजा ज्ञात हो वो उसे पकड़िए, और जो नहीं पता है उसे पकड़िए। उन्हीं दोनों को पकड़ के देखिए कौन सा रेशियो मिल रहा है। एक लंब पता है, हमें ज्ञात करना है आधार। लंब और आधार किसमें बेटा tan में है ना, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आप लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा का स्थान क्या रखेंगे 45 डिग्री, और tan का बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे आधार। अब हम लिखेंगे नहीं लंब, डायरेक्ट लिखेंगे लंब कौन है बेटा पी क्यू, आधार कौन है क्यू आर, यही तो लिखेंगे आप। tan 45 मान 1/1 होता है, tan 45 मान 1, और यहाँ देखिए आप बताए थे tan 45 मान कितना होता है 1, और पी क्यू का मान पता है, पी क्यू का मान कितना है 15, और क्यू आर का मान कितना है नहीं पता है, आप लिख दीजिए क्यू आर को गुणा इधर करेंगे, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना 15 मीटर। समझ पाए नहीं, आराम से निकल जाएगा। फिर आपको दिखा इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण। अब बताओ लंब और कर्ण कौन सी भुजा का प्रयोग किया जा सकता है, लंब और कर्ण किसमें होगा साइन थीटा। अब आप लगा देंगे, अगर कर्ण ज्ञात करना है तो आप लगा दीजिए साइन थीटा का स्थान पे 45 डिग्री कर्ण। अब लंब बटे कर्ण कौन है बेटा, लंब कौन है पी क्यू, आधार कौन पी क्यू,
कर्ण कौन है, पी आर, यही तो लगाएंगे, आराम समझिएगा। कोई साइन 45 मान कितना होता है, साइन 45 मान 1/√2 बराबर पी क्यू का मान पता है, ये देखिए 15, और पी आर का मान पता है, सॉरी पी आर का मान पता नहीं है, आप पी आर लिख दीजिए। अब पी आर को इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा पी आर बराबर, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर, तो 15 कितना आया 2 मीटर, आराम से आ जा रहा है नहीं। यानी कि आपको देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय रेशियो पता होना चाहिए, फिर आपको त्रिकोणमिति के मान यानी 30, 45, 60 डिग्री के मान पता होंगे। दूसरा का रेशियो पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। प्रश्न कैसे आएगा, आपके पास एक त्रिभुज रहे, कुछ न करे, एक त्रिभुज रहेगा, आपको कोई कोण दिया रहेगा और एक भुजा दी रहे, और उस भुजा की सहायता से अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया था बेटा, आधार, आधार दिया रहा है, आधार सहायता से हम लंब ज्ञात करना चाहते थे, हमने क्या लगा दिया था, टेन। देखिए आधार देना है और लंब हमें ज्ञात करना है, लंब और आधार के रेशियो कौन बना हुआ, लंब और आधार से केवल कौन बना है, टेन, तो हमने टेन लगा दिया, आपको मिल गया कि नहीं, ये भी समझ नहीं। यहाँ देखिए आपको दिया था, लंब दिया था, लंब की सहायता से आधार और कर्ण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम आधार ज्ञात कर ले, चाहे जो ज्ञात करिए। लंब और आधार किससे मिलकर बना होता है, लंब और आधार टेन से, तो हमने टेन लगा दे, आधार मिल गया ना। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण देखोगी, लंब और कर्ण से कौन रेशियो बना है, लंब और कर्ण से कौन बना है, साइन, तो आप साइन का फॉर्मूला लगा दिए। अब आपको एक सवाल दें, आप लोग निकालिए, जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज देते हैं आपको, एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ये कोण है 60 डिग्री बेटा, आपको हम कह दें कर्ण बेटा है ये 15 मीटर है, तो आप लंब और आधार ज्ञात कीजिए। आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और कर्ण दिया है 15 मीटर, तो लंब और आधार आप लोग ज्ञात करिए। अब आप लोग ज्ञात करिए सूत्र, आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक साइन थीटा का रेशियो और एक कॉस थीटा का और एक किसका, टेन थीटा, यही तीन रेशियो तो चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है आधार बटे क्या होता है, लंब, सॉरी लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो तीन होते हैं। अब गुड़िया आपको इसका पहले नामकरण कर लीजिए, क्या पता है आपको, 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, थीटा के सामने जो भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, लंब, जो बचा क्या, आधार, यही तो होता है। अब आपको समझना है, देखिए हमें कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो लंब और कर्ण से क्या रेशियो बनता है, कौन सा, साइन वाला, तो आप साइन वाला रेशियो लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कौन है, पी क्यू, कर्ण कौन है, पी आर, यही तो लिखोगे। थीटा का स्थान क्या डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू का मान कितना है बेटा, नहीं पता है, पी क्यू लिखिए, और पी आर का मान कितना होता है, पी आर का मान कितना, 15, साइन 60 मान गुड़िया, √3/2 बराबर पी क्यू बटे कितना, 15, 15 जलाओ, 15√3/2 बराबर कितना आया, पी क्यू। ये किसका किसका आया है, बहुत अच्छा दिव्यांशी तुम्हारा। चलिए देखिए, अब आप देखेंगे कर्ण लंब निकल गया ना, अब इस कर्ण की सहायता से हम क्या निकालना चाहते हैं, आधार। कर्ण और आधार किस रेशियो में है, कर्ण और आधार किस में है, कॉस में। आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कौन है बेटा, क्यू आर, कर्ण कौन है, पी आर, यही तो होता है। आराम से कॉस थीटा का मान, थीटा का मान कितना रखोगी, कॉस कुंदन, कॉस 60 डिग्री, और क्यू आर का मान पता है बेटा, नहीं पता है, आप लिखिए क्यू आर बटे पी आर का मान कितना है, 15, कॉस 60 मान 1/2 होता है, यही तो होता है, कॉस 60 मान 1/2, क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर बटे 15। अब पक्षांतर करके निकाल लीजिए, क्यू आर का मान चाहिए 15 इधर भेज दो बस, तो ये हो जाएगा 15/2 बराबर क्यू आर। इतनी बात तो समझ आए नहीं, किसका मान आ गया, दोनों बुझाया गया नहीं, तो इसी प्रकार रेशियो निकालेंगे। लिख लीजिए, लिखिए आप लोग, लिख लिए होंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट है,
अब आप समझेंगे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ध्यान दीजिए, दो शब्द आते हैं, एक आता है उन्नयन कोण, यहाँ देखिए, एक आएगा उन्नयन कोण और एक आता है अवनमन कोण। क्या आता है बेटा, अवनमन कोण। अब अगर आप ये समझ गए उन्नयन कोण क्या है, ये दूसरा अवनमन कोण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, समझिए, मान लीजिए कोई मीनार है या खंबा है, ये क्या है, खंबा है जो ए से क्या है, बी पे खड़ा, और ये जमीन है जिसे कहते हैं क्षैतिज, ये जमीन है। जमीन देखिए, एक खंबा, जमीन पे क्या खड़ा हुआ है, एक खंबा खड़ा हुआ है। खंबा आपको फील नहीं हो रहा तो थोड़ा हम बना देते हैं ताकि लगे फिर। खंबा है और यहाँ पे जमीन पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है। ये क्या खड़ा है बेटा, व्यक्ति खड़ा है। अगर व्यक्ति इस खंभे के शिखर को देखे, व्यक्ति कहाँ देखे, अपने आँख से देखेगा ना, कहाँ पैर से देखेगा थोड़ी, व्यक्ति कहाँ देखेगा, व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, एक खंबा है, खंभे से कुछ दूरी में एक व्यक्ति खड़ा है, और व्यक्ति जो है खंभे को शिखर को देखे, खंभे को किसको देखे, शिखर को देखे, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। उसे क्या कहते हैं, यानी व्यक्ति जिस वस्तु को देखता है, जो उठा के जो देखता है बेटा, व्यक्ति जो अपने आँख से इस शिखर को देखता है, उसे जो देखा जाएगी उसे क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा से आप, दृष्टि रेखा से जमीन के समांतर एक रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, जमीन के समांतर। ऐसे तो जाएगा, इसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। इसे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे बेटा, क्षैतिज रेखा। आप समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर उठा रहा है ना, अपना सर उठाने से जो एक रेखा बनेगी दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा से जहाँ से आप वस्तु देख रही हैं वहाँ से जमीन के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जिसे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अब आप देखेंगे, जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए सर उठाता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है, उसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ नहीं, उन्नयन कोण का मतलब है जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर उठाया जाए। यहाँ देखिए, व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति खंभे के शिखर को देखेगा तो कुछ इस प्रकार जाएगा कि नहीं, दृष्टिया ऐसे मारेगा। ये कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। और जहाँ से वस्तु देखना शुरू करे, आप जमीन के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे, क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इतनी बात समझ नहीं, आगे बढ़े। ये उन्नयन कोण है। और अवनमन कोण क्या होता है बेटा, यहाँ समझिए। अवनमन कोण, मान लीजिए ये किसी का मकान है, कुंदन का मकान बना देते हैं, हाँ? अरे बहुत बड़ा तल्ला है यार, मकान है, भट्ठा है, कुछ भी होगा, मकान है यार। तो अंदर हमारे देखिए कुंदन यहाँ पे खड़े हैं, या खड़े हैं, समझिएगा हमारी बात को। ये कुंदन खड़े हुए हैं, खड़े नहीं, अगर कुंदन मकान से खड़े और ये जमीन पे की फुटबॉल देख रहे हैं, ये क्या रखा है बेटा, फुटबॉल। कुंदन जो है, कुंदन एक मकान पे खड़े हैं और मकान से कहाँ देख रहे हैं, अपने छत के ऊपर से किसको देख रहे हैं, फुटबॉल को देख रहे हैं। फुटबॉल को देखेंगे तो इनकी दृष्टि रेखा ऐसी आएगी कि नहीं, समझिएगा। मकान की छत के ऊपर से वस्तु को देख रहे हैं तो ये कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। ये कौन सी रेखा बेटा, दृष्टि रेखा, यही तो होगा दृष्टि रेखा। और जहाँ से दृष्टि रेखा बन गया, जहाँ से किसी वस्तु को देखा जाता है वहाँ से जब आप उसको मिलाओगे तो दृष्टि रेखा बन गया। और दृष्टि रेखा से क्या खींचोगे, क्षैतिज रेखा, जो पृथ्वी के क्या हो, समांतर हो। तो आप यहाँ से क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये क्या, यही तो होगा क्षैतिज रेखा बेटा। ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। अब आप दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, नहीं, एक कोण बन रहा है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे किया जाए, सर को ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो सर को नीचे किया जाए और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है जिसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, इतनी बात है।
अवनमन कोण क्या है बेटा? जब सर को झुकाने के बाद दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण मतलब जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को उठाया जाए तो दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। समझ में? यानी उन्नयन कोण कहा है तो आप नीचे से ऊपर देखोगी, अवनमन कोण कहा है तो ऊपर से कहाँ देखोगी? नीचे कोण। इतनी बात समझ। और एक चीज पता होना चाहिए सदैव, उन्नयन कोण, आपको ये याद हो, नोट पॉइंट आज याद रखिए, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, अवनमन कोण के। ये आपको याद रखना है। उन्नयन कोण किसके बराबर होता है? अवनमन। अगर आपको अवनमन कोण दे दिया बेटा 30 डिग्री तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? वो भी 30 डिग्री। समझ? क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ? ये दोनों समांतर रेखा हो जाएंगी, ये तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लीजिए गुड़िया, उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ आए नहीं? किसी कोई दिक्कत? लिख लीजिए, लिख ले गुड़िया। चलें 9.1 का पहला क्वेश्चन। अब आप लोग लिखते रहेंगे हमारे साथ में। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। लंबी डोर पर चढ़ रहा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। समझिए, पहले आपको चित्र ये बना देते हैं, पहले आप समझाते हैं। ये एक खंभा है, ये क्या है बेटा? खंभा। एक चीज़ और समझिए, हम आपको खंभा दिखाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर बनाएंगे तो केवल एक डोरी बनाएंगे। ये खंभा है, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई क्या है? ए बी। ये जमीन पे ऐसे लगा हुआ है। समझे? सर्कस का एक 20 और एक डोरी बना है यहाँ से जमीन से। ये क्या है बेटा? डोरी है, डोरी। और ये क्या है बेटा? खंभा। इतनी बात समझ में नहीं? अब आपको प्रश्न को पढ़िए, आराम समझिए। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई कितना है बेटा? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, इसी चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और डोरी जो है डोरी कहाँ है?
खंभे के शिखर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अरे यार को फेल कराते हैं, ये बना हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर, भूमि के स्तर यानी भूमि के साथ यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। डोर कितना, भूमि के स्तर के साथ कितना कोण बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, याद करना, यही तो कह रहा है बेटा। आपसे कह रहा है एक खंभा है, खंभे की शिखर से डोर लगी है, जो डोरी जो है भूमि के स्तर के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री है। तो डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई 20 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको फिल करिए, आपको एक ट्रायंगल बताए थे नहीं, ABC, ये बन गया कि नहीं। अब जो जो चीज दिया है आपको लिख लीजिए, यहाँ पे दिखा है कि नहीं बेटा, तो यहाँ समझिएगा, समझिए आपको क्या दिया है बेटा, खंभे की ऊंचाई, जो चीज दिया पहले लिख लीजिए, खंभे की ऊंचाई। रिया खंभे की ऊंचाई क्या है बेटा, ए बी, यही तो ज्ञात करना है बेटा। ए से बी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई कितना दिया बेटा, माना लेते हैं, माना है, और डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है बेटा, ए से सी। शीतल ए से सी कितना है बेटा, 20 मीटर, यही तो है। ए सी बराबर 20 मीटर है बेटा। आप क्या हुआ, देखिए यही तो आपको ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई को ही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई कितना है, ए सी बराबर कितना है, 20 मीटर है। आराम से देखिए, डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर, और आपको कोण दिया है कितना, ACB, कोण ACB बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये वाला कोण कितना है, ABC, और कोण B बराबर कितना है बेटा, कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं, समझ रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री। अब आपको क्या दिया गया, अब देखिए 90 डिग्री, अब आपको पहले जो बताए थे 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहते हैं बेटा, कर्ण। और आपको क्या चाहिए, थीटा डिग्री सामने क्या चाहिए, ये क्या है बेटा, लंब तो है, हमें लंब चाहिए, लंब को ही तो कहते हैं खंभा, लंब को ही कहा गया खंभा। यानी खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज को इसमें ABC में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कर्ण दिया है, यानी डोरी की लंबाई की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते नहीं। ये तो कर्ण है और ये क्या है, लंब। कर्ण और लंब किस रेशियो में होता है, साइन थीटा में लगा दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कौन है बेटा, AB, कर्ण कौन है, A से C, रख दें, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का मान क्या है, दिख रहा है, साइन थीटा का मान कितना है बेटा, साइन थीटा का मान कितना है, साइन 30 डिग्री की नहीं, 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है गुड़िया, AB का मान आपको नहीं पता, AB लिख दीजिए ऐसे, और AC का मान कितना है 20 मीटर ना। तो आप साइन 30 मान 1/2 बराबर AB का मान नहीं पता है, AB बटे कितना 20 को इधर भेज सकते हैं नहीं, 20 इधर जाओ, ये हो जाएगा 20/2 बराबर AB आया, 2 का नम 2, 2 दम 20, यानी AB बराबर कितना आया 10 मीटर। ये आपको क्या दिया, खंभे की ऊंचाई, अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है बेटा 10 मीटर, लिख लीजिए। ये आपका क्या आ गया आंसर। किसी कोई दिक्कत, समझ पाए नहीं। अब आपको देखते रहना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9.2 का दूसरा क्वेश्चन है, आपको लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको प्रश्न दिखाते हैं, ध्यान समझिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है,
पहले जमीन बनाएंगे, पहले यहाँ पे मान लीजिए जमीन है और एक क्या है बेटा, पेड़ है। पेड़ आपको फील कराएं पूरा का, पहले तो चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए ये है पेड़, पेड़ है, समझ में, ये पेड़ है। आंधी आने से टूट जाता है, आंधी आने से कहाँ टूटेगा, आंधी आने से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ से टूटा और ये वाला पेड़ भाग यहाँ से देखिए, ये जो पेड़ ऐसे था, कुछ ऐसे था और ये बीच से क्या हो गया, टूट गया और ये जमीन को छूने लगता है ऐसे। यहाँ पे आपको फेल कराते हैं, ये आपको ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ ऐसे था, पेड़ पूरा था, खड़ा था और बीच से क्या टूट गया और जमीन से छूने लगता है। यही कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर है, ये शिखर था, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए पेड़ का जो शिखर है वो कहाँ छूने लगा, ये वाला टूट के कुछ इस प्रकार का यहाँ पे छूने लगा, समझ, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है बेटा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु, ये पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु ये है बेटा, पाद बिंदु यानी कि निचला बिंदु। पेड़ का पाद बिंदु यही तो होगा। पेड़ का कहाँ गया यार, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जहां जमीन को छूता है वो दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो ये वाली दूरी कितना है बेटा, 8 मीटर। कितनी बात समझ में नहीं, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये पेड़ है बेटा ए बी और ये क्या है, चित्र सी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई कोई बता सकता है पेड़ की ऊंचाई क्या है। पहले पेड़ ऐसे यहां तक खड़ा था, पेड़ की ऊंचाई ए से बी प्लस बी से क्या है, सी, यही तो है बेटा। अरे यार पहले पेड़ पहले यहां तक खड़ा था, यही वाला टूट के कुल मिला खड़ा था ऐसे, लेकिन टूट के यहां गया। तो पेड़वा तो ये भी है, ये भी है, तभी तो ये खड़ा करोगी तो ऊपर आ जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई कौन है, ए से बी प्लस ए से कितना है, ए से सी, ए बी प्लस ए सी या बी ए प्लस ए सी ऐसे लिख सकते हो आप। लिखिए बी ए प्लस ए सी। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, समझा नहीं। अब आपको निकालना है पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा शिखर की दूरी। शिखर की दूरी कितना है बेटा, बी से बी सी बराबर कितना दिया है, 8 मीटर, यही दिया है। कोण देना है कितना गुड़िया, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आप देखिए पहले देखिए पेड़ की ऊंचाई ये था, पेड़ ए से बी, बी से ए से सी, यही तो पेड़ की ऊंचाई। अगर इसको और ये वाला जोड़ दें हमें पता चल जाएगा कुल पेड़ की ऊंचाई। और आपको दिया पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी 8 मीटर, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी कितना है, बी सी बराबर कितना, 8 मीटर। कोण आपसे कह रहा है, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया है और कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको एक भुजा तो दिया है, अब आपको ऐसे समझिए, एक भुजा दिया है, इस भुजा की सहायता से ये वाली भुजा नहीं ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। आप कौन सा लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण, ये समकोण त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, ए बी सी में सबसे पहले कौन सा लगा दे बेटा, ये 90 डिग्री है, गुड़िया ध्यान दे दीजिए, 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और थीटा डिग्री सामने क्या कहते हैं, लंब। जो बचा है ये क्या है, आधार। लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 90 डिग्री सामने कर्ण और ये लंब और ये क्या है आधार। आपको दिया है आधार, दिया है आधार सहायता से लंब नहीं ज्ञात कर सकते हैं,
लंब और आधार किस रेशियो में होता है? tan में। बहुत अच्छा, आप लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा का स्थान कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब कितना है बेटा? AB, A से B, और आधार कितना है बेटा? B से C। लगा दिए नहीं? tan 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB का मान कितना होता है बेटा? AB का मान आपको ज्ञात करना है, A से B बटे, और BC का मान कितना है? 8। यही तो है। तो आप, हमें तो AB चाहिए, इधर करो, ये हो जाएगा 8/√3 बराबर कितना आया? AB। AB का मान मिल गया कि नहीं? AB मिला। फिर आपको क्या निकालना है बेटा? और आपको निकालना AC, आधार सहायता से किसको निकालना है? कर्ण। तो आधार और कर्ण किस रेशियो में होता है? आधार और कर्ण कॉस में होता है ना, तो कॉस लगा दीजिए। पुनः कॉस कौन सा डिग्री लगा दें? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री आधार बटे क्या होता है बेटा? कर्ण। BC, कर्ण कौन है? A से C। आया कि नहीं? रिया देखते रहिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? कॉस 30 मान √3/2 बराबर BC का मान कितना है बेटा? BC का मान आपको दिया है, BC का मान है 8 बटे AC का मान नहीं पता है, AC लिख दीजिए। हमें तो केवल AC चाहिए। AC को इधर करो और इसको इधर करो, ये हो जाएगा √3 AC बराबर, ये हो जाएगा 2 × 8, 2 8 16। तो AC का मान कितना आया बेटा? 16/√3। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए AB का मान मिल गया है और AC का मान, तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं, तो इसे हम मिटाएंगे। अब चित्र को मिटा दें तो अभी रुक जाइए। तो बस, तो हम कहाँ लिख दें? क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहीं बगल में लिख देते हैं, आपको काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेड़ की ऊंचाई दिया है, पेड़ की ऊंचाई बेटा कितना है? पेड़ की ऊंचाई कितना दिया गया था? BA प्लस AC, यही तो था। BA प्लस कौन है? AC। BA का मान कितना है बेटा? AB, और BA का मान कितना है? 8/√3। और AC का मान कितना है गुड़िया? 16/√3। अब √3 समान है, तो ये हो जाएगा, हर समान है तो कितना हो जाएगा? √3। ये हो जाएगा 16 + 8, 16 × 4 20, 4 24 आया। परमेयीकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √3/√3, 24/√3 आया। 24/√3, √3 × √3 3, 3 का 3, 3 8 24। ये कितना आया? 8√3 मीटर। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर लिख लीजिए। यानी पेड़ की ऊंचाई कितना आया? 8√3 मीटर। समझ पाए नहीं? लिख लीजिए। अब देखिए सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करा? आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, आप शांति हुआ तब समझ में आएगा। कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितने फिसलन पट्टी? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। यहाँ देखिए, पहले हम चित्र बना देते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ सोचिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। अब लोगों, यहाँ पे जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितना हो? 1.5 मीटर। ये है बेटा 1.5 मीटर। कहाँ गया? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। फिर इसके बाद कह रहा है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। और ये झुकाव कितना हो बेटा? भूमि साथ कितना डिग्री झुका हो? 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यही कह रहा है,
एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी है, ये आपको फील नहीं हो रहा है तो मैं आपको 2 लाइन खींच के दिखा रहा हूँ। ये क्या है बेटा, फिसलन पट्टी। आप लोग बढ़िया से खींचिएगा। ये क्या है बेटा, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। समझ पा रहे नहीं, फिसलन पट्टी है, इसी पे बच्चे सरकेंगे धड़ाधड़, और उसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। आप समझिएगा। और इसका नाम ले देते हैं ए, बी और ये क्या है सी। फिसलन पट्टी क्या है बेटा, फिसलन पट्टी की जो लंबाई कितना है ए सी, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना होना चाहिए 1.5 मीटर। आगे चलें, फिर आगे कह रहा है झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, आप यहां बना लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए बेटा, 3 मीटर ऊंचाई। कितना मीटर होना चाहिए, 3 मीटर। और ये है फिसलन पट्टी, ये जहाँ से बच्चे सरकेंगे। ये आपको 2 खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। ये क्या है, फिसलन पट्टी। इसे क्या कहेंगे, फिसलन पट्टी। आपको केवल एक लाइन खींचना है बस सीधा, फिसलन पट्टी है, हम आपको समझाने के लिए ताकि यहाँ से बच्चे सरकें, ठीक है। और फिसलन पट्टी कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पर है, 60 डिग्री। कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए, आप समझिए। ये कह रहा है, इसमें प्रश्न ये है, समझिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर, तो फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ज़्यादा ऊंचे लगाना चाहते हैं, ज़्यादा तेज सर के, तो उसकी ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, जबकि इसका एक को कोण 60 डिग्री है, तो कोण कितना है 30 डिग्री। तो 5 वर्ष से आप यहाँ सॉल्व करते हैं। अब एक एक कोण सॉल्व करेंगे, ये चित्र आपको समझने के लिए है। अब यहाँ देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए आप लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना होना चाहिए बेटा 1.5 मीटर। और ये है फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बेटा, ये फिसलन पट्टी है ना ए बी, और ये क्या है सी। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, ये कोण कितना है 30 डिग्री। मान लेते हैं फिसलन पट्टी की ऊंचाई, आप लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बेटा AC, यही तो है। और AC बराबर कितना है, आपको ये ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है बेटा, आपको दिया AB बराबर गुड़िया कितना दिया है 1.5 मीटर, यही तो दिया है शीतल। कोण कितना है बेटा ACB, कोण आपको दिया है ACB बराबर कितना 30 डिग्री, और कोण B बराबर कितना है बेटा 90 डिग्री। ये कोण कितना है 90 डिग्री। आपको कौन सा, देखिए कौन सी भुजा दिया है, ये लंब है ना, कोण के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, और इसकी सहायता से ये फिसलन पट्टी है, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्या है, इसे बेटा क्या कहें कर्ण, और ये क्या है लंब। अब देखिए लंब की सहायता से आप कर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, साइन थीटा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ABC में, ABC में यही तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज, लगा दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री साइन 30 मान कर AB लंब बटे क्या होता है कर्ण, यानी AB
बटे कर्ण कौन होता है बेटा, ए से सी, यही लगाएंगे। साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान कितना दिया है बेटा 1.5, ए सी का मान कितना है नहीं पता है, आप लिख दीजिए ए सी, आ गया नहीं। अब आप ए सी चाहिए, देखिए ए सी को इधर करिए, 1.2 को इधर करिए, 2 को, ए सी बराबर कितना आया 2 × 1.5, तो ए सी बराबर कितना आया 1.5, 2 पंचे 10, 2 का 2 1 3, 3.0 मीटर, ये आया ए सी की लंबाई। यानी 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए 3 मीटर। आप लिखेंगे अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए 3 मीटर। ये उनका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिए। अधिक उम्र के चलो करो, चालू है कब, चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, आप देखेंगे 5 वर्ष के लिए ये चित्र बना है, 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए 3 मीटर। यहाँ बना देते हैं, ये बेटा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ए पी, नाम लेते हैं पी क्यू, और ये आर। यहाँ पे कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, यहाँ पे कोण कितना है बेटा, कितना है 60 डिग्री, यही तो है। अब आपको ऊंचाई ज्ञात, ऊंचाई कितना है 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर, 3 मीटर है नहीं, तो आपको देखिए, तो आपको क्या निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बेटा, समकोण त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज। अच्छा पहले लिख देते हैं यार, लिखे नहीं कुछ। तो आपको क्या दिया है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है बेटा पी आर, यही तो है पी आर। आपको क्या करना है ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है बेटा पी क्यू, कितना दिन आ रही है 3 मीटर। अब आपको निकालना है सम कोण कितना है बेटा, कोण पी आर क्यू बराबर कितना है 60 डिग्री, और कोण क्यू कितना है 90 डिग्री। अब आप लगा दें समकोण त्रिभुज, लगा दें। तो समकोण त्रिभुज किसमें लगाएंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी सहायता से ये निकालना है फिसलन पट्टी, यही है। तो ये लंब है, ये क्या है बेटा कर्ण, लंब और कर्ण साइन होता है ना, तो आप लगाओगे साइन थीटा, साइन कितना डिग्री साइन 60 डिग्री, लंब कौन है बेटा पी क्यू, कर्ण कौन है पी आर, साइन 60 मान √3/2, पी क्यू मान कितना है बेटा, पी क्यू पता नहीं है, पी क्यू पी आर मान कितना है बेटा, पी क्यू मान बेटा ये है, पी क्यू मान कितना है 3, पी आर मान नहीं पता, यही तो निकालना है, पी आर निकाल लीजिए। अब पी आर को इधर भेजिए, इधर देखें पी आर ये इधर आएगा, ये हो जाएगा √3 पी आर बराबर, ये इधर जाओ 2/3 6 आया। तो आपको पी आर चाहिए, पी आर बराबर 6/√3 आया कि नहीं। अब आप इसे मिटा दीजिए, यहाँ इसी काम खत्म है। जब आप इतना लिख लिए हैं तो अब यहाँ देखिए पी आर को परिमेयीकरण कर देते हैं, तो पी आर बराबर हो जाएगा 6√3, परिमेयीकरण √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, √3/√3, 6√3 हो जाएगा, 6√3/√3 गुणे √3 कितना आएगा 3,
3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, तो पी आर बराबर कितना आया बेटा 2 रोड 3 मीटर आया कि नहीं। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया बेटा 2 रूट 3 मीटर। इसे आप क्या करिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या थी, आराम समझिए चित्र कैसे बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, पहले ये भूमि है, भूमि का कोई एक बिंदु है, मान लेते नहीं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, कोई एक मीनार खड़ा है कहीं पे, ये मान लेते हैं मीनार है, क्या है बेटा, इसे क्या कहेंगे, मीनार है, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी पर है, ये बिंदु 30 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, हो गया नहीं, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब है नीचे से ऊपर देख रहा है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, आप इसे लिखिए ए बी और सी लिख दे। माना मीनार की ऊंचाई कितना, माना मीनार की ऊंचाई कौन है बेटा, ए बी, इसे मान ले एच, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर, और क्या कर रहा है, एच मीटर है, और ये क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से सी की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु सी की दूरी, मीनार क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु है सी, आपको दिया बीसी की दूरी कितना है बेटा, बीसी बराबर कितना है 30 मीटर, यही तो है गुड़िया, आपको ध्यान दीजिए। मीनार कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी है, ये है मीनार, मीनार के पाद से कितना मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, उन्नयन कोण मतलब है नीचे से ऊपर देखा, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर, तो ये मीनार की ऊंचाई कितना आएगा, ए से बी एच मीटर, और आपको दिया है बी सी बराबर कितना देना है 30 मीटर, यही दिया है। आपको कोण कितना देना है गुड़िया, कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री, और कोण बी ए वाला कितना डिग्री है, कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, यही तो है। अब आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई याद करना है। अब सीधा सीधा देखो बेटा, आपको पता है ये क्या है बेटा, आधार है, आधार की सहायता से हम क्या निकालना चाहते हैं, ऊंचाई, आधार लंब ऊंचाई, और आधार किस में होता है, किस रेशियो में, tan में, अरे खुद देखिए tan वाले में होता है नहीं, लंब और आधार केवल tan में होता है नहीं। तो आप लगाओगे समकोण त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे सम कोण त्रिभुज, कौन सा, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ये ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगा दें बेटा, ट्रायंगल ए बी सी में आप लगा दीजिए tan थीटा, tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कौन है ए बी, आप लिखोगे ए बी, आधार कौन है बेटा बी से सी, ये आ गया बी सी, tan 30 मान 1/√3 होता है बराबर, ए बी का मान कितना है पता नहीं है, ए बी का मान कितना है एच, एच बटे बी सी का मान कितना है बेटा 30 मीटर, तो इसको इधर गुणा करो, इधर जाओ,
हमें तो यह चाहिए ना, ये हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इधर जाओ तो ये हो जाएगा 30/√3, परिमेयीकरण कर सकते हैं नहीं, तो h बराबर कितना आएगा 30/√3 गुणे √3 गुणे √3, √3 30 गुणे √3 30, रूट कितना आया 3, √3 गुणे 3 कितना आएगा 3, 3 करना 3, 3 दाम 30, h बराबर कितना 10√3 मीटर। ये आपका आ गया। तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या मिला, यानी कि इसलिए मीनार अर्थात मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मिला बेटा 10√3 मीटर। ये तुम्हारा क्या गया ऊंचाई, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चालू हो गया। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सामने आप लोग देखेंगे, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर 60, ये है जमीन, यहाँ पर बनाते हैं ताकि लिखने में, ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है बेटा पतंग, कुछ ऐसे बन रहा है, बना देते हैं, पतंग उड़ रही है भूमि से कितने ऊंचाई पर 60 मीटर ऊंचाई पर। तो ये यार ऐसे कुछ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर, ध्यान दीजिएगा, पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो डोर लगी है, यहाँ पे जो डोर लगी होती है भूमि के किसी एक अस्थायी बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है भूमि साथ कितना डिग्री झुकी है, कितने डिग्री 60 डिग्री। गुड़िया पतंग ऊपर सीधे ना जाता है, वो तो कह रहा है पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितने 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग जो है जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया, भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है भूमि के साथ कितना डिग्री झुकाव पे है 60 डिग्री पर है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह माना जाता है डोरी एकदम टाइट है, एकदम आप लोग पट्टी से बनाइएगा बढ़िया से, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई क्या कीजिए, तो डोरी की लंबाई कौन है बेटा, यही तो है डोरी है, तो इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। माना डोरी की लंबाई कौन है ए बी है, माना लिख लीजिए, माना डोरी की लंबाई कितना है बेटा ए बी, यही तो आपको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। पतंग की ऊंचाई कितना है बेटा, पतंग की ऊंचाई गुड़िया कितना है ए से बी, डोरी की लंबाई ए सी है सॉरी, और पतंग की ऊंचाई कितना है बेटा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए से बी, पतंग की ऊंचाई कितना है 60 मीटर। कोण कितना दिया है ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, और कोण बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, यही तो है बेटा। अब आप कौन सा देखिए, हमें क्या निकालना है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना है ए से सी। कुंदन देखिए, अब ये बताओ ऊंचाई की सहायता से आप कर्ण निकालना चाहते हैं ना, ये बेटा क्या है, ये लंब आप समझने के लिए आपको समझा रहे हैं, लिखना नहीं है। ये लंब दिया है, लंब आपको दिया है 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, यही तो कर्ण वाला है तो डोरी की लंबाई, यानी कि लंब की सहायता से क्या निकालना चाहते हैं कर्ण। लंब और कर्ण किस रेशियो में होता है साइन थीटा में। बस आप आराम से निकाल दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में आप लगाइए साइन थीटा, साइन थीटा का स्थान क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब कौन है बेटा ए बी, आप लिखेंगे ए से बी, कर्ण कौन है ए से सी। आगे नहीं, आराम देखिएगा। अब साइन 60 मान कितना होता है √3/2, ए बी का मान कितना दिया है 60,
आराम से रखिए। 60 AC का मान कितना है, यही तो आपको निकालना है, ये डोरी की लंबाई है, तो बस AC को इधर करो, ये हो जाएगा √3 AC बराबर 2 इधर जाओ, 60 × 2 आया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60 दूना 120, √3 इधर आओ, ये आ गया कितना √3। अब इसका क्या करेंगे आप, परिमेयीकरण करते हैं, √3 से नीचे नहीं करना है, ये हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। 120 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 120 √3 बटे √3 गुणे √3, ये हो जाएगा 3, 3 करना 3, 3 चौका 12, 40, यानी AC बराबर कितना आया 40 √3 मीटर। ये आपको क्या आया, यही तो है डोरी की लंबाई, अर्थात डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, अर्थात डोरी की लंबाई AC बराबर हो जाए 40 √3 मीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर, लिख लीजिए इसे भी।